हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप एजेंट से एक ही बैंक के अंदर अनलिमिटेड टाइम तक पैसा किस तरीके से ले सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये कि 100% वर्किंग ट्रिक आपको कोई नहीं दे सकता, ना तो दूसरा दे सकता है, ना मैं दे सकता हूं। बट मैं आपको जो चीज़ें मैं ट्राई करता हूं, देन उसके बाद मुझे पेमेंट रिसीव होता है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो आप भी वो ट्राई कीजिए, तो 100 में से 50 बार आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो 50-50 चांसेस होते हैं, बट आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी आप कोड डेली निकाल लेते हो, बट उनका यूज़ किस तरीके से नहीं कर पा रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। अगर आपको पेमेंट मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर आप नेक्स्ट टाइम डबल से ट्राई कीजिए। कभी ना कभी आपको पेमेंट जरूर मिलेगा यार, कि 50% केसेस में आपको पेमेंट है वो मिल जाता है। तो जो मैं पहले ट्रिक बता रहा हूँ ये सिर्फ एसबीआई यूज़र के लिए, बाकी इसके बाद मैं जो दूसरी ट्रिक बताऊंगा वो सारे बैंक वालों के लिए। बट जिनके पास एसबीआई का अकाउंट है उनके लिए स्पेशली ये ट्रिक है। मान के चलिए कि आपका कोई भी एक बैंक अकाउंट नंबर आप मान लेते हैं कि 11 डिजिट का हमारा जो भी बैंक अकाउंट नंबर होता है एसबीआई का। तो सिंपल सा आपने एक बार इसमें पेमेंट ले चुके हैं, तो अगर आप इसको सेम दोगे तो आपको ब्लॉक कर देंगे। तो अब आपको करना क्या है कि सिंपल से यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आना है आपको अपने अकाउंट नंबर के, देन यहाँ पर आपको जीरो का यूज़ करना है, सामने आप 2 जीरो लगा दो। देन उसके बाद एजेंट को सेंड कर दो। अब सेंड किस तरीके से करना है, जो आपका जो बैंक में ओरिजिनल नाम है वो नेम आपको सेंड नहीं करना है, दूसरा कोई भी एक आप दूसरा नाम रख लो, देन उसको सेंड करो। देन उसके साथ में जो भी आपका 11 डिजिट का अकाउंट नंबर है उसके सामने 1 या 2 जीरो लगा के आपको सेंड करना है। जब आप ये सेंड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ पर आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा एजेंट, देन आपको पेमेंट है वो डाल देगा। तो पहली ये हो गई एसबीआई वालों के लिए। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक के बारे में, जो कि सारे बंदे यूज़ कर सकते हैं। अब इस दूसरे ट्रिक में आपको करना क्या है, इसमें भी 2 ट्रिक आती है कि या तो आप 1 से 2 बार गलत बैंक डिटेल दीजिए। मान के चलिए अपने मन से कोई भी बैंक डिटेल बना दीजिए, नाम डाल दीजिए, आईएफएससी कोड डाल दीजिए, बैंक का नाम डाल दीजिए और बैंक अकाउंट नंबर में कुछ भी आप डाल सकते हो। तो अलग कुछ भी एक जो भी, जैसे कि मैंने ये नंबर बनाया, ये कोई किसी बैंक का नहीं है, बट इसको आप दे सकते हो, क्योंकि ये बैंक के जो नंबर होते हैं उनके लगभग उनके जैसे देखने को है। तो आपको ऐसा भी कोई नंबर डाल देना है, देन उनको सेंड करना है। देन वो कुछ टाइम बाद आपको बोलेंगे कि इसमें पेमेंट डल रहा है, ये गलत बैंक डिटेल है। फिर से आपको दूसरी बार फिर से ट्राई करना है, देन इस बार भी आपको गलत बैंक डिटेल डालना है। यानी कि फर्स्ट के 2 बार होंगे इसमें आपको गलत बैंक डिटेल डालना है, देन एजेंट को सेंड करना है। जब तीसरी बार में हो सकता है कि एजेंट या तो आपको डायरेक्टली ये बोल दे कि आप अपना यूपीआई आईडी दे दो। अगर यूपीआई आईडी मांग लेता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको 100% पेमेंट मिल जाएगा। बट अगर नहीं मांगता और तीसरी बार भी आपसे बैंक ही मांग रहा है, तो फिर आपको जो भी अपना रियल बैंक अकाउंट है सिंपल सा वो दे देना है। हो सकता है कुछ एक केसेस में कि यहाँ पर एजेंट इसको मान ले कि हाँ ये बिल्कुल न्यू बैंक है और इसमें पैसा भी डाल दे, तो ये भी हो सकता है। बट हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक भी कर दे, कोई इसकी चीज़ की गारंटी नहीं है। बट आप ऐसे ट्राई कर सकते हो कि 2 बार गलत दो, उसके बाद में सही से दे दो, तो फिर आपको पेमेंट मिल जाए। बट आप थर्ड ट्रिक क्या कर सकते हो, थर्ड में जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा उसके अकाउंट नंबर की जो सामने की 3 डिजिट है उनको आप कोई भी चेंज करके डाल दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 52 पहले था, तो इस बार मैंने 796 डाल दिया। अब ऐसे करके जो भी आपका अकाउंट डिटेल होगा सिंपल से सामने की 3 डिजिट है उनको चेंज कर दो, देन एजेंट को दे दो। वो आपकी पेमेंट डालेगा और स्क्रीनशॉट भेजेगा कि इस पर पेमेंट डल रहा है, ये गलत बैंक डिटेल। इस बार आपको सेम डालना है, बट जो सामने की 3 डिजिट हो गए इनको आपको सही करना है, यानी कि इस जो दूसरी बार होगा इसमें आपको सही बैंक डिटेल डालनी है। तो लगभग शायद आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी कि एसबीआई का में अगर आपका अकाउंट है तो अकाउंट नंबर के सामने जीरो लगा के सेंड कर दो। अगर दूसरी बैंकों में है तो 2 से यानी कि 1 से 2 बार तो आपको गलत बैंक डिटेल डालनी है, यानी कि कम से कम 2 बार गलत बैंक डिटेल डालो, देन उसके बाद आपको सही बैंक डिटेल डालनी है। या फिर आप सामने की 3 डिजिट है उनको आप चेंज कर दो, देन उसके बाद जब वो गलत बोले तो उसके बाद आप सेंड कर दो। और अगर आप 2 बार गलत बैंक डिटेल डालोगे तो उसके बाद आप खुद ही पूछ लो कि मेरे पास 2 ही बैंक अकाउंट है, क्या आप मेरे यूपीआई पेमेंट डाल सकते हो। अगर वो हाँ भर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो तीसरी बात आप सही बैंक डिटेल डाल दो। हो सकता है कि आपको पेमेंट मिल जाए। लाइन की 50-50 चांसेस होता है इस ट्रिक के अंदर, बट आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3-4 बार यहाँ पर इस तरीके से पैसे वो ले चुके हैं, यानी कि एक ही बैंक में मैंने 3 बार पैसे ले चुका हूँ इस तरीके से। तो आप ट्राई कर सकते हो यार, आपको पेमेंट मिल जाएगा। वैसे भी आपका जा क्या रहा है, बिल्कुल ही फ्री है।